क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का ज्ञान इतना गहरा हो सकता है कि उसकी खामोशी भी एक शब्द बन जाए? क्या आपने महसूस किया है एक ऐसी रोशनी जो आपकी आंखों से नहीं, आपके अंतर से निकलती हो? आज हम उस रोशनी का उत्सव मना रहे हैं जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आज है बुद्ध पूर्णिमा। Today is not just a celebration of a birth, it is the awakening of silence, the flowering of truth, the blossoming of inner peace. Gautam Buddha was not just born on this day, a state of consciousness was born. A reminder that you and I, we all have the seed of a Buddha within us. चलिए इस पूर्णिमा पर उस बीज को जगाएं। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख भी कहा जाता है, एक अति पवित्र दिन है क्योंकि इसी दिन हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। इसी दिन उनका ज्ञानोदय और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण भी। एक ही दिन जन्म, ज्ञान और मुक्ति। क्या ये संयोग है या कोई दिव्य संकेत? ये बताता है कि जीवन, ज्ञान और मुक्ति अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही चक्र के रूप है। बुद्ध का संदेश था, अप्पो दीपो भव, अपने लिए खुद दीपक बनो। बुद्ध हमें एक मार्ग दिखाते हैं, बिना किसी धर्म के बंधन के, सिर्फ एक अनुभव, एक अंतर यात्रा। और इस पूर्णिमा के दिन जब चांद अपने पूरे रूप में होता है, हम भी अपनी अंतर की पूर्णता से मिल सकते हैं। अब चलिए कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया से निकलकर अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, पीठ सीधी लेकिन रिलैक्स्ड, आंखें बंद। टेक अ डीप ब्रेथ इन और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। फील द ब्रेथ, जैसे हर सांस एक नाड़ी बन गई हो और हर छोटी छोटी सांस आपको बुद्ध के पास ले जा रही है। सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें, ना बदलना है ना रोकना, सिर्फ महसूस करना है। जैसे जैसे सांस अंदर जाए, शांति का जाप हो, जब बाहर आए, मुक्ति। इनहेल शांति, एक्सहेल मुक्ति। आप अपने शरीर के हर हिस्से का ध्यान करें, पैर, घुटने, कमर, पीठ, कंधे, गर्दन, सब कुछ शांत हो रहा है, हल्का हो रहा है। जैसे बुद्ध ने काया स्मृति कहा, बॉडी अवेयरनेस, उसका अनुभव करें। अब सोचिए, आपके हृदय के बीच में कोई रोशनी का बीज है। यह बीज धीरे धीरे उग रहा है, एक छोटी सी ज्योति जो आपका पूरा शरीर रोशन कर रही है। ये ज्योति बुद्ध की कृपा है। ये ज्योति आपके अंदर की बुद्ध प्रवृत्ति है। लेट इट ग्रो, लेट इट एक्सपैंड। पूरा शरीर अब प्रकाशमय है। आप स्वयं एक दीपक बन गए हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए किसी और के दीपक की जरूरत नहीं। अब कल्पना कीजिए, आपके हृदय के बीच में एक कमल का फूल है, बंद है लेकिन जिंदा है। जैसे ही आप अपने सांसों से और गहरे हो रहे हैं,
यह कमल धीरे धीरे खुलने लगता है। एक एक पंखुड़ी ज्ञान से भरी हुई है। जैसे जैसे कमल खुलता है, एक दिव्य रोशनी बाहर आती है। यह रोशनी कोई और नहीं, आपका अपना बुद्ध स्वरूप है। आप रोशनी से भर गए हैं। आप अंदर से चमक रहे हैं। आप स्वयं एक बुद्ध हैं। अब कल्पना कीजिए, एक शांत वन है। वहां एक सुंदर पथ है जहां पर आप अकेले नहीं, बुद्ध आपके साथ चल रहे हैं। उनका हाथ आपके कंधे पर है। उनके नेत्र आपकी आंखों में एक दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसी दृष्टि जो सब कुछ समझ जाती है बिना कुछ कहे। उनकी हर सांस एक मंत्र है। उनकी हर मुस्कान एक ज्ञान का संकेत। आप उनके साथ चल रहे हैं, बिना भय के, बिना विचार के। यह मार्ग आपको आपके सच में ले जा रहा है। Let your mind settle. Let everything dissolve. सिर्फ एक ज्ञान शांति रह जाए। Now as you return, repeat softly with me. मैं एक शांत और ज्ञानमय चेतना हूँ। मुझ में भी बुद्ध समाये हैं। हर दिन मैं अंतर की रोशनी के और करीब जाता हूँ। मैं मुक्ति और प्रेम का मार्ग चुनता हूँ। मैं अपने लिए और सबके लिए एक दीपक बनता हूँ। आंखें अब धीरे धीरे खोलिए। अपने हाथों को गर्म कीजिए, अपने चेहरे पर रखिए और इस शुद्ध पवित्र स्थिति को अपने साथ ले चलिए। अगर आपको ये ध्यान अनुभव गहरा लगा तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बुद्ध पूर्णिमा पर एक दूसरे के लिए शांति का दीप बनिए। फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। अपो दीपो भव। Thank you, God bless you, and this is your host Madhu signing off.